नमस्कार। जब हमें अपने जीवन में निर्णय लेना होता है खुद के बारे में, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि भोपाल के चौराहे पे खड़े होकर के अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो आपका एक निर्णय आपको या तो दिल्ली पहुंचा देगा या फिर आपको मुंबई पहुंचा देगा। और अगर खुदा न खास्ता ये निर्णय हमारे बच्चों के बारे में हो तो हमारा जो निर्णय लेना है वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात 10 गुना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मुश्किल आता है हमारे जीवन में जब हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए सोचते हैं। जो हमारे घर के नन्हे मुन्ने रैबिट साइज के बच्चे हैं, उनको ले जाना चाहते हैं, चूजों को, स्कूल में, तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसे कौन से बोर्ड में हम डालें। भारतीय शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली 4 तरीके के बोर्ड हैं जिनके बारे में एक एक पॉइंट, एक एक डिटेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। ये वीडियो पर्सनली उन अभिभावकों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बनाया गया है जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। कौन सा बोर्ड चुने, किस में कितना खर्च आएगा, मानसिक संतुलन बच्चे का कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स का कैसा होना चाहिए, इस वीडियो में हम हर एक पैरामीटर पर बात करेंगे। आइए पहले समझ लेते हैं कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे जो बोर्ड है वो डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका स्टेट बोर्ड, जिसमें पहले के लोग पढ़े होंगे। दूसरा है हमारे पास में सीबीएसई, और तीसरा बोर्ड है आईसीएसई, और इसके अलावा एक और बोर्ड है आपका आईबी या फिर आईजीसीएसई। तो मेनली हमारे जो भारतीय पेरेंट्स हैं वो या तो स्टेट बोर्ड में जाते हैं, या फिर सीबीएसई, आईसीएसई, या फिर ये। मैं अगर बात करूं, सबसे पहले जो पैरामीटर आता है, पहला पॉइंट है कि उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, कहाँ पे कौन कितना अवेलेबल है। तो एक बात आप याद रखिए कि स्टेट बोर्ड की स्कूल सब जगह पर है। स्टेट बोर्ड की स्कूलें सब जगह पे है। सीबीएसई की शहरों में है, अब धीरे धीरे गांव में भी फैल रही है। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं कि 100% सब जगह पे उपलब्ध है। इसको मैं कह सकता हूं कि ये सिटी प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। विलेज में अभी थोड़ा सा ये कम है। और इस बोर्ड आईसीएसई की बात करें तो ये बड़े शहरों में और 2 टियर 3 टियर तक ही पहुंच सका है। विलेज में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अभी नहीं पहुंचा है। अगर हम लास्ट वाले बोर्ड की बात करें तो ये है आईबी बोर्ड या फिर आईजीसीएसई बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड आप इसे कह सकते हैं। इसकी उपलब्धता हमारे बड़े महानगरों में है या फिर 2 टियर शहरों में पहुंचा है। अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो आपने देखा कि मैंने आपको स्टेट बोर्ड के लिए बताया कि ये सब जगह उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मीडियम चूज करेंगे। इस पे भी हम एक वीडियो बताएंगे कि मीडियम कौन सा होना चाहिए, इसको आप देख सकते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे बोर्ड के बारे में। दूसरा है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो इसके लिए हुई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग हैं, अर्थात जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो उनकी जो पदोन्नति करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उनके बच्चों का शिक्षा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसकी संस्थापना की थी। तो वो कहीं भी जाएं, चाहे वो असम में पढ़ें या गुजरात में पढ़ें, हर जगह पर सेंट्रल बोर्ड रहता है, सीबीएसई स्कूलें रहती हैं और उनके बच्चे वहाँ पे इजीली एडमिशन पा सकते हैं। क्योंकि एकेडमिक के बीच में जब उनका ट्रांसफ़र होता है एम्प्लॉयज़ का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, इसके मकसद से ये बोर्ड बना हुआ था सीबीएसई। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि उपलब्धता के बारे में कि कौन बोर्ड कहाँ पे है।
और किस में हमें जाना चाहिए। तो अभी हम इस पे बात करेंगे, ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हम आएंगे एक एक करके। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि भारत में मेनली 4 बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड है, हर एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग, दूसरा है आपके पास सीबीएसई बोर्ड, तीसरा है आईसीएसई बोर्ड और चौथा आईबी और आईजीसीएसई है। फिर मैंने बताया कि कौन सा कहाँ पे उपलब्ध है, जैसा कि मैंने बताया स्टेट बोर्ड आपका सब जगह पे है, सीबीएसई भी काफ़ी जगह पे है, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आईसीएसई जो बोर्ड है वो बड़े शहरों में या 2 टियर शहरों में है, या 3 टियर तक भी पहुंच चुका है अभी ये, और आईबी बोर्ड अभी बड़े बड़े शहरों में है, या फिर इसका स्पेशल कहीं पे बोर्डिंग स्कूलें वगैरह बनाई गई हैं। फिर हमने बताया कि स्टेट बोर्ड का इस तरीके से समझाया। अब जो दूसरा पैरामीटर मैंने चूज किया है कि आपके फीस कितने लगेंगे। अब दूसरा है फीस। फीस आपका जो सबसे कम फीस लगने वाला है वो है स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में आपके बच्चे की सबसे कम फीस लगेगी। सीबीएसई और आईसीएसई में एप्रॉक्स इक्वल रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सीबीएसई में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, आईबी बोर्ड में हाई, अर्थात बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पे है। सभी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। स्टेट बोर्ड अभी भी बाजी मारा है, फीस के मामले में भी मैं इसे 100% देता हूँ। कई जगह पे कई राज्यों में तो फीस है भी नहीं, लड़के और लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। आपको राशन की भी व्यवस्था सरकार करती है, मिड डे मील भी इसी का प्रोग्राम है जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड की भी कुछ प्राइवेट स्कूलें हैं जहां पे आपको फीस लगती है, इसलिए फीस के मामले में अगर कंपेयर करें तो ये। अब मैं बात करता हूं बच्चे के साइकोलॉजी की, जिसको अक्सर पेरेंट्स भूल जाते हैं। देखिए, बच्चा आपका है, किसी और का नहीं, फैसला आपको लेना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं, अंतिम निर्णय आपका होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं भारत में। अब दूसरा बात है बच्चे की मनोस्थिति। मान लीजिए कि आपका बच्चा हिंदी भाषी है, हिंदी बोलता है, और आप उसे किसी मलयालम मीडियम में डाल दिए, तो उसके लिए एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होगी, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे होंगे वहाँ की स्थानीय भाषा मलयालम होगी। मान लीजिए आप केरल में जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तब तो आपको स्टेट बोर्ड नहीं बल्कि सीबीएसई या आईसीएसई चुनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगी भाषाएँ आपके मुताबिक। या मान लीजिए कि आपका बच्चा गुजरात से है और उसे आप मराठी मीडियम स्कूल में डाल दिए, तो भी एक मुश्किल खड़ी होगी, इसलिए फिर से आपको सीबीएसई और आईसीएसई में जाना पड़ेगा। तो बच्चे की जो साइकोलॉजी है, क्योंकि अगर उसे आप नहीं पहचान पाओगे, आप उसे एक नया पूरा नया एनवायरनमेंट दे दिए स्कूल का, तो उसे सर्वाइव करने में मुश्किल होने लगता है, फिर बुलिंग होने लगती है उसकी। तो वो आपसे शेयर भी नहीं करता, छोटा बच्चा है वो, दूसरे भाषा के बच्चे आपस में बात करते हैं, लेकिन वो कटा कटा सा रहता है। इसलिए एक निर्णय आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी, उसकी भाषा, उसका खान पान, रहन सहन से भी स्कूलों को चूज कीजिए, जिस पर अक्सर भारतीय माँ बाप नहीं फैसला लेते। वो देखते हैं कि हाँ, ये स्कूल बहुत अच्छी है, इसका नाम बहुत अच्छा है, हम अपने बच्चे को डाल देते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। मैं 21 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ और ये समझा रहा हूँ पेरेंट्स को कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को अपना समझिए भाई, रोबोट मत समझिए। बच्चा आपका है, निर्णय आपको लेना है। आप इंग्लिश के चक्कर में अपने बच्चे के जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? सब कुछ इंग्लिश नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा पेंटिंग में अच्छा हो सकता है मैथ उसका कमज़ोर है तो हिस्ट्री बहुत मजबूत हो सकता है कि हिस्ट्री कमज़ोर है तो साइंस उसकी मजबूत हो। तो निर्णय जब भी आप लीजिए बोर्ड के बारे में, अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझिए। आइए अब बात करते हैं फीस में आगे, जो दूसरा हमारा पैरामीटर है। तो फीस के मामले में सीबीएसई और आईसीएसई इक्वल है। हाँ, ये हाई है। मैंने ये बता दिया कि आईबी और आईजीसीएसई हाई है, क्योंकि इसकी बुक ही ऑलरेडी 5,000-6,000 रुपए की आती है, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब जो तीसरा हमारा पैरामीटर था वो था मनोविज्ञान का, यानी बच्चा कहाँ पे सहज महसूस कर रहा है। ये थर्ड पैरामीटर था हमारा। पहला था उपलब्धता, दूसरी थी फीस, और तीसरा हमारा था मनोविज्ञान। बच्चे का मनोविज्ञान कैसा है उस समय पे जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं।
और चौथा समय। अब आप सोच रहे होंगे कि समय मीन्स टाइम, टाइम के लिए सर क्या बताएंगे? भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैं आपको टाइम के लिए बताता हूं कि अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ता है तो इसके सिलेबस थोड़े से छोटे होंगे, बच्चे को खेलने कूदने का, अदर एक्टिविटीज का टाइम ज्यादा मिलेगा। लेकिन वही बच्चा आपका सीबीएसई में पढ़ता है तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की जो लगभग सिलेबस है वो सेम है, तो यहां भी बच्चे को खेलने कूदने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आईसीएसई में आप जाते हो तो इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई में, तो आपकी अदर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती है, ये बात को ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आप आईबी बोर्ड और आईजीसीएसई में जाते हैं तो हाँ, मैं मानता हूं कि इसकी फीस ज़्यादा है, एक नया इन्वायरमेंट आपके लिए होगा, लेकिन यहाँ बच्चे को खेलने कूदने का भी मौका मिलेगा। ओवरऑल एक्टिविटी पर वो लोग फोकस करते हैं, और जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वहाँ पे वो 1:15 को फॉलो करते हैं, जो आपका संगठन कहता है, विश्व संगठन जो बना हुआ है एजुकेशन पे भी फोकस करता है, वो कहता है कि 1:15 पे रखा जाए, तो ये बात यहाँ पे फॉलो होती है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टीचर पर 50 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं, 40 to 50 स्टूडेंट्स होते हैं अगर एक इन क्लासों की बात करें। और कहीं पे तो इतनी ज़्यादा मुश्किल है, स्कूल की कमी इतनी ज़्यादा है भारत में कि वहाँ पे एक क्लास में 60 to 70 स्टूडेंट बैठते हैं। आप सोचिए आपके बच्चे को कितना समझ में आएगा मैथ और साइंस। तो आप समय को पहचानो कि किसमें समय लगता है। अब आती है बात ट्यूशन की, क्योंकि जब आप इनमें एडमिशन करा देंगे तो बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक बड़ा फैशन हो गया है कि हमारा बच्चा XYZ में जाता है पढ़ने के लिए, हमारा बच्चा ABCD में पढ़ने के लिए जाता है, हमारे बच्चे को तो वाह 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 सर पढ़ाते हैं। तो याद रखिए पेरेंट्स, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले आप अपने स्कूल के टीचरों पर भरोसा कीजिए, स्कूल के टीचरों पर भरोसा कीजिए भाई, वो भी टीचर हैं आपके बच्चे के साथ, वो दिन भर बैठते हैं, आपसे ज़्यादा बैठ रहे हैं आजकल वो आपके बच्चे के साथ, क्योंकि स्कूल में जब बच्चा आपका जाता है तो दिन भर एक्टिविटीज़ देखता है वो टीचर। उससे पूछिए कि क्या वाकई में इसे ट्यूशन की ज़रूरत है। अगर वो कह रहा है कि हाँ इसे ट्यूशन की ज़रूरत है, तो पूछिए कि कौन से सब्जेक्ट में इसे ट्यूशन की ज़रूरत है। वो आपको बताएगा कि इसका फिजिक्स कमज़ोर है, कि केमिस्ट्री कमज़ोर है, कि हिस्ट्री कमज़ोर है, या इंग्लिश कमज़ोर है। पर्टिकुलर उस विषय का ही उसे ट्यूशन दीजिए, और हो सके तो ट्यूटर आपके घर पे आए, क्योंकि आप जब किसी ट्यूशन में भेजते हैं बच्चे को तो वहाँ पढ़ाई कम और दुनियादारी ज़्यादा होती है, जिससे कि आपके बच्चे को एक प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं होता, 4 प्रॉब्लम शुरू होकर के आ जाते हैं घर में। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्चा अपने स्कूल में गया, वहाँ पे एक शैतान बच्चा था। उसने उससे कहा कि तू अगर इसके साथ दोस्ती करेगा तो मैं तुझे मारूंगा। वो आकर के अपने पिता से बोला कि पापा ऐसा ऐसा वो शैतान बच्चा कह रहा था, मुझे मारेगा। तो पिताजी ने ढेर सारे केक चॉकलेट वो सब दे दिए उस बच्चे को, और बोले कि जा करके तू ये उस बदमाश बच्चे को दे देना और दोस्ती उससे कर लेना, तो तुझे वो परेशान नहीं करेगा। वो जा करके दिया, तो उस दिन तो बड़ा खुश हुआ वो शैतान बच्चा, केक वगैरह सब खा लिया और बोला हाँ हाँ तू मेरा फ्रेंड है। और दूसरे दिन फिर से मारा और बोला कि आज तू केक क्यों नहीं लाया, बिस्किट क्यों नहीं लाया। आकर के वो पापा के साथ रोने लगा कि पापा वो फिर से कह रहा था केक लाओ बिस्किट लाओ। भाई जितने भी पापा मम्मियाँ सुन रहे हो ध्यान से सुन लो, जो सलूशन है उसकी तरफ जाओ, प्रॉब्लम नया मत क्रिएट करो। कई बार मैंने देखा है, 21 ईयर के एक्सपीरियंस पे मैं कह रहा हूँ ये दावे के साथ कि ज़्यादातर एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है पेरेंट्स की वजह से। हम भी पढ़ते थे, हमारे मम्मी पापा तो बेचैन बिल्कुल नहीं होते थे हम हमारे कैरियर को लेकर के। आज क्या हम सफलता को नहीं छुए हैं? आज हम बहुत सफल हुए हैं। सफलता का मापदंड क्या है उसे भी तो आप जान लीजिए, इस पर भी हमारे वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि चेतना जगानी होगी पेरेंट्स का, नहीं तो वो लुटते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, हमारी सरकारी स्कूलें इतनी बेकार नहीं है जितना आप मान लिए हो। आपको पे करना है फीस, कीजिए, आपकी मर्जी है, हमारा क्या। मत देखिए वीडियो, स्किप कर दीजिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। मत देखिए, ज़रूरत ही क्या है आपको देखने की। आप निर्णय लीजिए या मत लीजिए, हमें क्या जाता है। लेकिन सुन लीजिए, ध्यान से सोच लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपका बच्चा आपका है, निर्णय किसी और का मत लीजिए। एडवर्टाइज देख करके क्यों निर्णय ले रहे हो भाई?
आप सोचिए तो सही, एक बार बच्चे के साथ बैठिए तो सही, देखिए कि कौन से बोर्ड में क्या है। अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में क्या है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस और सीबीएसई का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। आईसीएसई का सिलेबस थोड़ा सा हायर होता है, वो भी इंग्लिश में। कॉन्सेप्ट के लिए हम सबसे ज़्यादा सीबीएसई को कहेंगे, लेकिन उस सीबीएसई को कहेंगे जहाँ पे टीचर क्वालिफाइड है, वो आपके बच्चे को काफ़ी स्ट्रांग बना देते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। यहाँ पे हायर एजुकेशन मिलता है, इंग्लिश में आपको मिलता है। इंग्लिश यहाँ का अच्छा है कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर टीचर अच्छे मिल गए तो बढ़िया है, नहीं तो आपके लिए मुसीबत का पहाड़ है, क्योंकि आपको तो समझ में आएगा नहीं, आप ट्यूशन खोजेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट की ट्यूशन लगा के परेशान होंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा सिखाया जाता है, यहाँ का रेशियो भी अच्छा है। बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि बहुत हाई फीस है, अफोर्ड करना है आपको। अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है, इसमें जाइए। यहाँ एक बहुत ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपके बच्चे को मिलता है। अब सिलेबस की भी बारे में बात कर लिए। अब हम देखते हैं कि इनमें पढ़ करके जो बच्चे आगे गए हैं क्या होगा। जैसे कि आपका बच्चा आईआईटी करना चाहता है, नीट करना चाहता है, तो कॉन्सेप्ट वाइज सीबीएसई बोर्ड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है या एनटीए जो टेस्ट लेता है, वो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो इस बोर्ड से बनाते हैं। लेकिन 10th तक नहीं, 11th-12th के बारे में सोचिएगा कि आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में चला जाए। ये हमारा पूरा कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन हुआ बोर्ड के बारे में। अब फैसला आपको करना है। हमारे ढेर सारे वीडियो ऐसे आते रहेंगे आपको सजग करने के लिए, सावधान करने के लिए। अगर कोई भी क्वेरीज है आपके मन में, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे मेल कर सकते हो shuklabateshwar@gmail.com, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पे चले जाइए जहाँ पे अदर सभी गाइड आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे पढ़ाया भी गया है बच्चों को। मैथ का वीडियोज़ है, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, उनको देखिए, समझिए और फैसले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बहुत भाग करके हमारे पास आते हैं। मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि इस पर वीडियो बनाया जाए, इसलिए मैं इसे बना रहा हूँ। तो आप उनको लिंक दे दीजिए, वो देखेंगे, फैसला ले पाएंगे। और अगर कोई भी क्वेरीज आपके मन में है तो नो डाउट आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा मेल ले सकते हो और मेल लेकर के हमें मेल कर सकते हो। बिलीव मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि आपको सही निर्णय लेने में सही मदद कर पाऊं। देखिए, अब फिर से मैं कह रहा हूं, निर्णय आपका है, बच्चा आपका है, मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक हूं, जस्ट फ्लैश लाइट, मैं एक टॉर्च के जैसा हूं कि आपको रास्ता दिखा रहा हूं। बाकी आपका निर्णय है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ढेर सारे इस टाइप के वीडियोज़ मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।